सभी का स्वागत है भारत 24 पर और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और मेरे साथ में है पंडित सुनील भारद्वाज जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत आपका भारत नमो 24 नारायण। के मंच पर। तो देखिए ये जो मौका है धनतेरस का बहुत ही शुभ होता है। दिवाली जिसे कहा जाता है रोशन का पर्व। दिवाली अपने साथ में समृद्धि लेकर आती है, शांति लेकर आती है, सुकून लेकर आती है और इसलिए इस पर्व को साल का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। लेकिन दिवाली से पहले आता है धनतेरस, जहाँ पर अगर आप पूरे मन से पूजा करते हैं तो भगवान धनतेरस पर आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना सारा आशीर्वाद आपको देते हैं कि आपके घर भर जाते हैं। तो पंडित जी क्योंकि कुबेर महाराज हैं और जिनके घर पर कुबेर जी का वास होता है वहाँ पर समृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है और स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। तो इस बार इस मौके पर क्या खास सहयोग बन रहे हैं? देखिए, बहुत बड़े सहयोग है। एक तो धनतेरस के दिन शुभ योग बन रहा है और ब्रह्म योग बन रहा है। यहाँ तक कि आज का जो विक्रमादित्य जो इसे हम कहते हैं बुध आदित्य आ गया है, ये बड़ा योग है और साथ में कलात्मक योग है। ये योग उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में घटने से आपके जीवन में हर्ष उल्लास का वातावरण होगा। कम से कम जो पिछले कुछ समय से खप्पर योग चल रहे थे ना, वो योग समापन होगा और सबके घरों में खुशहाली होगी। कुबेर जो है हमारे धन के जो खजांची हैं ना, यूं तो ये पूर्व जन्म की इनकी कथाएं बहुत अलग अलग हैं, बहुत मगर प्रेरणा देने वाली कथाएं। वो आपको भी ये शिक्षा देती हैं कि आज के दिन से आप 5 दिन का जो दीपावली उत्सव है ना, वो प्रारंभ करो और विधि पूर्वक करो तो आपके घर में भी महामाई और कुबेर के खजाने खुले रहेंगे। तो क्योंकि आपने विधि का जिक्र कर ही दिया तो बगैर समय गंवाए मुझे लगता है कि हम सबसे पहले विधि की ही बात कर लेते हैं कि कुबेर जी को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं कि धन धान्य की वृद्धि हो, स्वास्थ्य में वृद्धि हो। मैं स्वास्थ्य पर भी आपके पास आऊंगी कि स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सकता है इस धनतेरस के मौके पर, लेकिन उससे पहले सब लोग चाहते हैं पैसा, तो ये धन की वृद्धि कैसे होगी? देखिए, जब हम धनतेरस से प्रारंभ करते हैं ना, तो सबसे पहले हम कहते हैं मनसा वाचा और कर्मणा। मन से, वचन से और कर्म से इन 5 दिनों में हमने जोड़ना है। अब पहला काम तो ये हो गया कि जो आपकी सामर्थ्य है, संकोच नहीं करना। जितना आपके पास पर्याप्त है उतने में ही आपने काम करना है। बहुत ज़्यादा कर्जे में नहीं आना, बहुत ज़्यादा दबाव में नहीं आना, मुझे ये लेना है, मुझे ये नहीं लेना। जो सामर्थ्य है हम पहले ही बता रहे हैं। लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, नारायण जो प्रतिमा, दिवाली का सामान आज के दिन ही आपने अपनी सामर्थ्य अनुसार खरीदना है, क्योंकि धनतेरस के दिन ही खरीदा जाता है। इसी दिन पात्र खरीदा जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय इस दिन ही आपके पास हमारे कहते हैं ना धन्वंतरी वैद्य जो, वो कलश लेकर आए थे, अमृत कलश लेकर। आज के दिन इसलिए बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। आज के दिन जो पात्र खरीद के लाते हैं, अब वो लक्ष्मी गणेश ले आओ, सोने चांदी के बर्तन ले आओ, सब सामान दिवाली का हमने आज के दिन ही। अच्छा, बर्तन में ऐसा कुछ होता है कि विशेष कोई एक बर्तन, जैसे लोग अपने अपने हिसाब से बर्तन खरीदते हैं, तो आप कुछ सुझाव देंगे कि कैसा बर्तन खरीदना चाहिए ताकि ज़्यादा वृद्धि हो, समृद्धि हो? देखिए, पहली चीज़ तो है घर के अंदर से जो नकारात्मक चीज़ें उनको बाहर निकालो। टूटा बर्तन लोग चेंज भी कर लेते हैं बर्तन, तो सब चीज़ें तो पहले बाहर होनी चाहिए। दिवाली से पहले 5 दिनों के पर्व में कुछ भी टूटी खंडित चीज़ घर में नहीं होनी चाहिए। हिंसात्मक फोटो ये वो सब बाहर निकाल दिए, कांच वाँच जितने टूटे हैं सब बाहर। अब नया जो बर्तन लाना है तो नया बर्तन देखो, स्वर्ण चांदी इसके लिए कहा गया है, तांबा कहा गया है, फूल की कहा गया है, कांसे को कहा गया है, पीतल को कहा गया है। जो आजकल बाकी तो आपको पता है जिस सुविधा से आप ले सकते हैं घर के अंदर खाना बनाने के वो बर्तन। लोटा कलश जरूर लीजिए, एक मिट्टी का पात्र जरूर लीजिए। मिट्टी का पात्र शुद्ध कहलाता है, वो उसमें जल होता है, वो जल वैसे भी आप देखेंगे तो मिनरल वाटर बन जाता है। तो जल जो है हमेशा मिट्टी के पात्र में भर के रखना चाहिए और आज के दिन ही एक जल भर के रखना चाहिए जो आपके 5 दिनों भरा रहे। आज के दिन धनिया जरूर खरीद के लाना चाहिए। आज के दिन धनिया खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, गोमती चक्र खरीदते हैं। यहाँ सब हमारे पास है। ये देखिए पूजा जी, अब गोमती चक्र है, ये बड़े से ये वाला उठाइए। ये गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र जरूर लाइए। ऐसा एक गोमती चक्र आपके पास होना चाहिए। लक्ष्मी जी के लिए शंख लेके आइए, लक्ष्मी शंख लेके आइए। लक्ष्मी जी का शंख है, ये लक्ष्मी शंख लेके आइए। और आज के दिन ही आप जब घर में लाते हैं तो कोई श्रीयंत्र, इस तरीके का श्रीयंत्र मिल जाए तो ये श्रीयंत्र ले आइए, नहीं तो आप इस तरीके का श्रीयंत्र ये बाजार से खरीद लाइए। तो
ये आपके आज खरीदने, और ये बहुत महंगे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा। तो इनको खरीदने के लिए हमारे इसमें ये भी लिखा है कि आज का जो दिन होता है बच्चों की पोशाक भी खरीदी जाती है। अच्छा। छोटी कन्या उसके लिए पजेब खरीदी जाती है। नूपुर वगैरह होते हैं जो बजते हैं, जो बच्चों के पजेब, और ये हाथ में पहनने की कंगनी होती है, कंगनी बच्चों की, ये भी खरीदी जाती है। ये सुख संपत्ति ऐश्वर्यता के लिए। और खील और बतासे जरूर खरीदे। जहाँ पे खील और बतासे ना, ये शुद्ध होते हैं बतासे, ये धनतेरस के दिन खरीदते और ये हैं। खीलों का महत्व बता देते हैं आपको। खील क्यों खरीदी जाती है धनतेरस के दिन? हालांकि छोटी दिवाली 5 दिनों में वो खरीदें, मगर दिवाली के बाद तो नहीं खरीदेगा कोई, तो पहले खरीदे धनतेरस। ये जब इसको भूंजते हैं ना, होता तो चावल है, ये चावल है, ये अक्षत है। अक्षत को जब भूना जाता है तो वो बढ़ जाता है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, संपत्ति बढ़ती है, ऐश्वर्यता बढ़ती है। इसीलिए लामा फेरा में जो हमारे फेरे होते हैं, खीलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका परिवार बढ़ता है। तो समृद्धि का एक ये भी पैमाना है कि आपका परिवार बढ़े, तो उसके लिए खीलों का जरूर इस्तेमाल खरीदनी इसलिए इन 5 दिनों के पर्व में किया जाता है। यहाँ तक कि गरबी भी खरीदी जाती है, घर खरीदे जाते हैं। वो गरबी के घर होते हैं। आजकल तो थोड़ी व्यवस्था कम देखने को हम मिलती है, हमारे टाइम में तो खैर थी व्यवस्था। लोग खुद से बनाया भी करते थे। हाँ, वो जो बनाते हैं तो उसके अंदर ये रखते हैं। तो धनतेरस का जो पर्व है वो आपकी प्रथम सुख निरोगी काया के साथ साथ फिर आपके पास माया। अब जो हमने बताया, ये पात्र खरीद लीजिए, उसके बाद धनिया खरीदिए, झाड़ू खरीदिए, ये सब सामान खरीदिए। साथ में धनिए को, साबुत धनिया खरीदिए, उसमें घुन ना हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, उसको कलश में भर के रख दीजिए। धनतेरस के दिन मौली बांध दीजिए 5 बार। अच्छा। और उसके ऊपर नारियल रख दीजिए। नारियल के ऊपर लाल कपड़ा बनाइए जैसे यहाँ रखा हुआ है, और इसका नारियल का मुंह ना ऊपर ना नीचे, सिर्फ अपनी तरफ। अच्छा, सूखा नारियल लेना है। ये इसको श्रीफल बोलते हैं। इस पे स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक आपको देख, इसके अंदर धनिया भर के रख दी। एक नारियल अलग से भरिए ये धनिया का। इसको जब दिवाली की भैया दूज हो जाए तो भैया दूज के बाद इसको बो दीजिए। अच्छा। इसका अंकुर फूटेगा, वे धनिया घर में पूरे प्रसाद सहित खाइए। ये आपकी काया को निरोगी रखेगा। बहुत सारी बीमारियां आप तो सब समझते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां धनिया से चली जाती हैं। धनिया का पत्ता गलता नहीं है पेट में जाने के बावजूद भी। ये विशेष गुण है इसके अंदर। तो इसको बता दें कि ये रोग निवारण के लिए किया गया है। आपके घर में बुहारी को इन 5, हम तो कहते हैं कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब धनतेरस के दिन ही बताते हैं हम अक्सर ये बात। आपके घर में झाड़ू जो होगी, उसको नई झाड़ू को लाइए, इसकी पूजा करके इसको नॉर्थ वेस्ट में रखनी होगी। उसको इस्तेमाल नहीं करना। लकड़ी के कबर्ड में बंद करके रखें। देखो, नीचे नहीं रखनी, बेड के नीचे नहीं रखनी, कहीं छुपा के नहीं रखनी, खड़ी करके नहीं रखनी। ये लक्ष्मी है। नॉर्थ वेस्ट में इसको रखना है। हाँ, ये लक्ष्मी है। अगर आपने बंद करके रखना है लकड़ी के कबर्ड में बंद करके, लकड़ी का गत्ते का ले लो, खुली नहीं रखो, क्योंकि लक्ष्मी जी हैं। ना ना ना, खुली नहीं रखो। 5 दिनों में उल्लू भी घूमते हैं। ये विषय बहुत लंबे लंबे हैं भाई। 5 दिनों में विषय। आप कुबेर की पूजा करने जा रहे हैं, वो तो कुबेर को तो भगवान शिव की कृपा हो गई ना। जैसे रावण, दोनों भाई हैं ना, सौतेले भाई हैं। रावण और कुबेर दोनों सौतेले भाई हैं। ऋषि विसर्वा पुलस्त के नाती हैं दोनों, ऋषि विसर्वा की संतान है दोनों। वो रावण हो गया, वो विद्वान बन गया, उसने अपना मोक्ष कैसे लिया, ये भी पुलस्त के नाती हैं। तो कुबेर तो पूर्व जन्म में गुण निधि था, नाम गुण निधि, और कम कर्म सब अवगुण वाले। शंकर जी की पिंडी पे खड़ा हो गया था ये कुबेर। अब कुबेर की बात चल रही है तो शंकर जी की पिंडी पे किस लिए खड़ा हुआ था? घंटा चुराने के लिए खड़ा हुआ था कि घंटा चुराऊंगा, शाम को फिर इंतजाम हो जाएगा मेरा। तो हाथ में माला थी, जा रहा था वो कहीं और, वो माला तो चढ़ गई पिंडी पे और कुबेर पे चढ़ा। तो भगवान ने कहा इससे बड़ा तो मेरा कोई दान ही नहीं मिलेगा। वो घंटा चोरी नहीं माना, इनने तो अपने पूरे शरीर को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। इसको कुबेर बनाओ, वो कुबेर है। तो ये संयोग है। ये कहते हैं ना, भाभी को मेटने की अगर कहीं क्षमता है तो सिर्फ चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव के पास है। वही मेट सकते हैं भाभी को, बाकी कोई नहीं मेट सकता। ब्रह्मा जी लिख देते हैं इसकी कुंडली में कोई योगी नहीं है, गरीब होगा, चाहे लक्ष्मी पूजा करे, कुबेर पूजा करे, किसी की पूजा करे, धनहीन होगा, संतानहीन होगा, उसके घर में 4-4 संतानें खेल रही होती हैं। वो सिर्फ बाबा की कृपा से, तो या ठाकुर की कृपा से। इसलिए ठाकुर को घर में ले आओ तो लक्ष्मी सदा के लिए वास हो जाएगी। और आज के दिन आपके घर में शंख नहीं है तो शंख जरूर लाइए। तो शंख हमने जो बता दिया, ये शंख भी कौन है? लक्ष्मी जी का भाई है।
तो पूरा परिवार हमें घर अच्छा, में शंख लेकर आना बजाने है। से अगर आपने वैसे ही 30 सेकंड शंख बजा दिया तो आपकी वैसे ही सारी बीमारियां ही आपकी भाग जाएंगी। हम तो कहते हैं शंख ध्वनि हर एक को करनी चाहिए। और धनतेरस के दिन तो सबसे प्रमुख दिन है ये मंथन है, ये मंथन है आज का, 5 दिनों का मंथन है। आप अपनी काया निरोगी रख लो, धन ले लो, संपत्ति ले लो, पत्नी ले लो, पुत्र ले लो, संतान ले लो, कुछ भी ले लो, मंथन है, आपको जो चाहिए वो ले लो, खुला दरबार है 5 दिनों का। क्या नहीं करना चाहिए जो बहुत आप पर उल्टा असर डाल सकता है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। उससे पहले हम समय भी बोल देते हैं। ये करीब 18 तारीख को 12:18 से प्रारंभ हो जाएगी त्रयोदशी, और ये करीब 19 तारीख को 1:51 तक रहने वाली है। तो आपके पास पर्याप्त रात्रि का समय है। अब आपने जो प्रश्न पूछा, क्या नहीं करना है? हाँ, ये सवाल आ गया। देखो, हिंसात्मक, मांस, मदिरा, सात्विक प्रवृत्ति, ये सब चीज़ें समझ लीजिए। आप पूजा मत करो, कोई दोष नहीं है। कुबेर ने पूजा तो नहीं करी ना, उसने पाप नहीं किया, उसने बुराई नहीं की, गुण ने दिया गुणी। तो आपने करना क्या है? कर्म, अपने कर्म, भगवान ने कह दिया ना, अहम भक्त पराधीना। तो लक्ष्मी गणेश, अगर आप लक्ष्मी गणेश को पूजा कर रहे हो, जो नहीं करना कर्म वो हम पहले ही बता चुके आपको। सबसे पहले स्त्री का सम्मान नहीं होना, वह सम्मान उसका करना है, अपमान नहीं होना। दूसरा, आपने अपने घर में जो भी चीज़ लानी है इन दिनों में बाजार से लेके आना है, और अपने घर की कोई चीज़ देनी नहीं है। इन दिनों में किसी को धन नहीं देना चाहिए, वही तो बाजार से तो खरीदते हैं। लक्ष्मी नहीं देनी चाहिए। इन दिनों में माता पिता को बहुत ज़्यादा अपमान, क्या हम कहते कर ही नहीं सकते आप। इन दिनों में क्या कभी भी नहीं करना चाहिए? इन दिनों में तो बिल्कुल आपने कर लिया तो समझ लो आप पे घोर अपराध हो गया। ये 5 दिन जो पूर्व के, आज के दिन ही आपका चौमुखा दीपक है, वो पूर्वजों के ब्लेसिंग है, उनके बिना नहीं आप रह सकते। लहसुन, प्याज, तामसिक चीजें घर में, किचन में नहीं होनी चाहिए। टूटे बर्तन, टूटी चीजें घर में से नहीं होनी चाहिए। इन दिनों में आपने देखो घर में रहने का ही प्रयास करो। थोड़ा हमने बोल दिया, वो तो आपको मांस, मदिरा, तामसिक प्रवृत्तियों से दूर है। साथ में अपने घर की व्यवस्था ऐसी रखनी है कि आज से हमारे घर में गणेश, लक्ष्मी, कुबेर, ठाकुर के घर में आना। मेहमान के आने पे कैसी तैयारी करते हो आप? नया सामान बिछाना, नई चीज़ें लगाना, नई चीज़ें लगाना, उनको पकवान कैसे खिलाना, ताजे फल खिलाना, सुंदर मिठाई खिलाना। तो भगवान अपने मेहमान को खिलाते हो ना, तो वो तो मेहमानों के भी रचयिता है। जिन्होंने मेहमानों को बनाया है वो कौन है? वो तो सृष्टि के पालनहार हैं, जो सृष्टि की रचना कर सकते हैं, वो उनको आह्वान करा। तो इसलिए उनके व्यवस्था के हिसाब से, उनके सम्मान के हिसाब से आपने व्यवस्था करनी है, और उनको जो जो आपके घर के खाद्य पदार्थ जो बना हुआ है अन्नपूर्णा के, वो उनको भेंट देनी है। अच्छा, क्योंकि हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य की भी, और आपने कहा कि निरोगी काया भी उतनी, हमेशा कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, तो निरोगी काया भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये निरोग, और क्योंकि आप आयुर्वेद से जुड़े भी हैं, तो इस दिन ऐसे क्या विशेष पूजा करें या क्या ऐसा विशेष करें कि आपको स्वास्थ्य में भी लाभ हो, या आपकी जो शरीर में आपकी कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो भी दूर हो जाए, वो मिट जाए? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ से धनतेरस के दिन से एक हमें संकल्प ले लेना चाहिए कि हमने जितना इनपुट करना है उतना ही आउटपुट भी करना है। अब वो बात सब समझते हैं, हम संक्षिप्त में बता देते हैं। आज से कम यम, निहार, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि तक पहुँचना है आपने। पद्मासन पे बैठें, प्राणायाम साधें, योग करें, प्राणायाम करें, और कुछ आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को समझने का प्रयास करें। जो क्या खाना है, क्या प्रथम सुख है निरोगी काया। बाकी अगर आपके पास, हम कहते हैं अरबों रुपए दे देते हैं और आपको एक बड़ा रोग दे देते हैं, तो आप कहोगे वो पैसा नहीं चाहिए। पैसा देके तो फिर आप अस्पताल जाओगे। रोग निवारण के लिए तो जाओगे ना, तो वो पैसा नहीं चाहिए आपको। इसलिए इन दिनों में बैठकर, कुशा के आसन पर बैठकर कहा गया है, कंबल का हो या कुशा का हो, जो एनर्जी जो आपकी वो अर्थिंग ना मिल जाए। वो ये समझ लीजिए कि जब हम बिजली की तार को छूते हैं ना, करंट ना लगे, अर्थ मिल गया तो करंट लगेगा, तो नीचे नहीं जाने, वो अपनी एनर्जी अपनी बनानी है। मूलाधार से लेकर सहस्त्र चक्र चक्रों को बैलेंस करना है। प्राणायाम साधो, अपने भगवान ईष्ट का स्मरण करो, उनसे अपनी बातें करो,
अच्छा पंडित जी ये बताइएगा कि जब आप पूजा कर रहे हैं धनतेरस के मौके पर, तो क्या कोई विशेष मंत्र का जाप भी है जिससे और ज़्यादा लाभ मिलता देखिए है? धनतेरस के दिन से ही आपको पंच देवताओं के आह्वान करने में, ओम गण गणपते नमः, ओम कुबेराय नमः, कुबेर को, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी को बुला सकते हैं, नारायण नमो नमः। और यहाँ पे जब कुबेर बैठते हैं तो कुबेर जो है, कुबेर का एक स्थान और भी बता दें आपको, जब शिव परिवार बैठते हैं तो कुबेर भी बैठते हैं, बीच में स्वयंभू बैठते हैं, तो कुबेर उनके नंदी के पास बैठते हैं जाके, क्योंकि सामने गणेश जी बैठते हैं, अम्बा बैठती हैं, कार्तिकेय साउथ में बैठते हैं और नंदी सामने बैठते हैं, तो कुबेर जो है नंदी के पास बैठते हैं। तो कुबेर का जब आप महाकाल की उपासना करते हैं तो कुबेर की शिव परिवार के साथ साथ पूजा होती है। तो शिव परिवार के जो मंत्र होते हैं वो जैसे गणपते नमः, माँ अम्बे नमः, वीरभद्राय नमः, वीरभद्र भी क्योंकि वो शंकर जी ने उत्पन्न किए थे, उसके साथ कुबेर, ओम कुबेराय नमः, नंदीश्वर नमः, कार्तिकेय नमः, तो वो उनका भी नाम, दो जगह इनकी पूजा होती है, इनकी वहाँ भी पूजा होती है और यहाँ भी पूजा होती है कुबेर, क्योंकि सबको माया चाहिए ना, माया चाहिए। तो सब दिवाली के दिनों में तो इनको कुबेराय नमः की एक माला कर लीजिए, कमल गट्टे की माला ले लीजिए। अब हम आपको मूल अच्छा इसी ये जो कमल गट्टे की माला है, इससे ही आप आपको दिखाइए, हम बताए थे। देखिए यहाँ से अब माला चलाने के लिए तरीका बताए थे आपको, बड़ा आसान तरीका है। ये हमारी कंठी होती है, इस कंठी के अंदर रख लेते हैं माला, इसको जब अंदर रख लेते हैं तो ऐसे चलाते हैं मन के इसके, देखिए ये चलते हैं। अब ओम गण गणपते नमः, 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 ओम लक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, सरस्वती नमः, माँ काली नमः, माँ दुर्गे नमः, ऐसे आपको चाहिए। अब आपको जिस मंत्र के लिए, जिस साधना के लिए वो चीज़ चाहिए, उनका मंत्र जाप अब उसके बाद माला मान लीजिए चलते चलते वो यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, तो इसको आगे नहीं जाना, इसको घुमा देनी अंदर ही अंदर, ये यहाँ से फिर शुरू हो जाएगी। अच्छा ये तरीका है मंत्र जाप का। ये अच्छा पंडित जी क्योंकि समय खत्म हो रहा है, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों को मिले। ये जो यमदीप दान का महत्व है, ज़रा ये भी जल्दी से कम शब्दों में बताइएगा। देखिए आप यम को जब दीपक देते हैं तो एक बड़ा सुंदर वाक्य लेंगे, यशोदा मैया दीपदान कर रहे थे, आगे कान्हा बैठे हुए खेल रहे थे, वो दीपदान करे जा रही थी, किसी ने कहा 54 दीप कर दो, 108 कर दो, कर रही है, नाना लाला को नजर ना लगे, लाला को कोई ये शत्रु पड़ते हैं ना यम की यातना, तो उन्हें डर लगता था, वो दीपदान कर रही हैं, आगे लाला बैठे हुए निकालते जा रहे हैं, मैया उठ के खड़ी हुई, बोले काला तेने ये क्या कर दिया, बोले जो मेरे पास आ गया मैंने उसे किनारे लगा दिया। हो गया दीपदान, जो मेरे पास आ गया मैंने उसे किनारे लगा दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो ये है दीपदान, आप ईष्ट को जब दे रहे हैं तो वो पहुंच गया ईष्ट तक, लक्ष्य तक पहुंच रहा है ना। शंख तुलसी शालिग्राम घर में होगी और आप दीपक घर के पंक्तिवर दीपक दीजिए, 5 दीपक आज के दिन दीजिए, चौमुखा दीपक यम को दीजिए, आटे का बना के दीजिए, उसमें काले तिल काले उड़द थोड़े से डाल दीजिए, आपकी घर की नज़र दोष कंटक कलेश अज्ञानता दुख दर्द दरिद्र सब दूर होगा उससे। साउथ में लगा दिए चौमुख वाला, बाकी 5 दीपक पंक्तिवर लगाइए जी, एक मंदिर में रखिए, एक अन्नपूर्णा में रखिए, एक शयन कक्ष में, एक घर के बाहर, एक तुलसी पे प्रांगण में। तुलसी की कार्तिक मास में बहुत महत्वता है, तुलसी पर दीपदान दीपक देना जरूरी है। दीप की बात करी तो ये सीधा विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। और धनतेरस तो प्रमुख दिन है, हम तो कहते हैं धनतेरस को तुलसी को बहुत सजाओ, बहुत सजाओ। त्रिदोष है ये, आयुर्वेद की बात करें ना, त्रिदोष है ये, और 24 घंटे जल पीती है तुलसी, सब 24 घंटे। और तुलसी के की जितनी गुणवत्ता कही जाए वो कम है। हमारे आयुर्वेद में तो बहुत सारे औषधियों का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया कि यहाँ पे नीम भी पैदा होता है, तुलसी भी पैदा होती है, पीपल भी पैदा होता है, तो यहाँ का व्यक्ति बीमार पड़ता क्यों है। धन्वंतरी वैद्य ने तो कलश भी ला के दिया है, कलश यही तो ज्ञान है, ज्ञान का कलश ला के दिया। दीपदान की यही महत्वता है, दीपदान करने से अग्नि साक्षी, कौन साक्षी, अग्नि साक्षी कि हम नहीं है। अच्छा पंडित जल्दी से क्योंकि वक्त अब खत्म हो गया है, एक कोई टोटका आप हमारे जो दर्शकों को बताना चाहें जिससे दिवाली से ही उनके घर में समृद्धि का ये कहें कि दीपक जलना शुरू हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न किया, बस सुन लीजिए। आप दुख दर्द कंटक कलेश अज्ञानता किसी चीज से, हर जिस काम से परेशान है उसके लिए एक उपाय बताए थे आपको। एक दीपक लीजिए सरसों के तेल का, उसके अंदर 1 चुटकी काले तिल डाल दीजिए, काले उड़द डाल दीजिए और पीली सरसों डाल दीजिए, थोड़ी सी ये जो पीली सरसों होती है ना ये डाल दीजिए,
उसके बाद दीपक जला दीजिए। दीपक जलाने के बाद पूरब की तरफ सरसों ऐसे इस हाथ में ले लीजिए, उल्टे हाथ में दीपक जल रहा है। पूर्वाय नमः, दक्षिणाय नमः, पश्चिमे, उत्तरे, आकाशे और धरती माता के लिए उसके ऊपर घुमाइए। उसके लेफ्ट साइड में अपने जहाँ पैर होता है वहीं दीपक के लेफ्ट साइड में छोड़ दीजिए। जिस मनोकामना के लिए आपने सोचा है, वो 33 कोटि देवताओं के लिए सोचा, जो भी कुछ सोचा है, 1 लक्ष्य पूरा होगा एक बार में, वो भी धनतेरस के दिन। और वो पीपल पर जाकर रख दीजिए। ये इससे बढ़िया उपाय नहीं है ये। तो कितना अच्छा उपाय पंडित जी ने बताया। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों नमो का नारायण। मार्गदर्शन करने के लिए। तो देखिए, क्योंकि ये त्योहारों का मौका है, त्योहारों के मौके पर पंडित जी के बताए उपाय अगर आप करते हैं तो घर में धन धान्य समृद्धि स्वास्थ्य सब हो, ऐसी हम कामना करते हैं। और इसी के साथ आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।